एग्जाम के दिन करीब आ रहे हैं और हमारे मार्क्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है मार्क्स पे कंट्रोल करना और तय समय के अंदर अपने मार्क्स को बढ़ाना। एम्स के एग्जाम के लिए हमारे पास मुश्किल से 50 दिन बचे हैं। 27 जून इंतजार कर रही है उन 1.5 लाख बच्चों का जो एग्जाम में हारेंगे और सिर्फ 1300 बच्चों को सीट मिलेगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कंपटीशन की कौन सी रेस के अंदर हो, उन हारने वाले बच्चों की या उन जीतने वाले बच्चों की। क्योंकि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। यह बात आपको जाननी पड़ेगी। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमारी मेहनत हम सही कर रहे होते तो सच्चाई हमारे सामने होगी। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेहनत किस तरीके से करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सही चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। यह कैसे पता चलेगा, सही ढंग से कैसे पढ़ा जाता है? क्योंकि जब आप कंपटीशन को एनालिसिस करोगे कि 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 1366 सीटें हैं एम्स की, जहां बीएससी नर्सिंग में उन बच्चों को सीट मिलेगी। एम्स में प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको या तो सीट मिलती है या नहीं मिलती है, दो ही चीजें हैं। इन 1 लाख बच्चों में से एम्स 20,000 बच्चों को फिल्टर आउट करेगा। इन 20,000 बच्चों में से सिर्फ इतने बच्चों को सीट्स मिलेगी। जिन बच्चों को सीट मिलती है वो कुछ अलग करते हैं। क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं? सबसे पहली बात, अगर एम्स दिल्ली की मैं बात करूं, आपको सपना है एम्स दिल्ली का, तो अंडर 100 रैंक लानी पड़ेगी। और अंडर 100 रैंक के लिए आपका स्कोर 85 से 92 के बीच में होना पड़ेगा। अगर आपका सपना जोधपुर या ऋषिकेश एम्स है ना, आपको अंडर 800 रैंक लानी पड़ेगी। मार्क्स ये आपके सामने रहे। अगर आपका कोई भी इन दोनों के अलावा डिफरेंट एम्स है लोअर कैटेगरी में, तो आपको रैंक ही लानी पड़ेगी। और बस मुझे कोई भी एम्स मिल जाए, चाहे वो मलंगिरी मिले या बीबी नगर मिले, मुझे बस कोई एम्स मिल जाए, तब भी आपको कम से कम 65 आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब बात कर रहा हूं मैं ये। लेकिन कैसे लेके आए? ये स्टेट्स तो मैंने दे दिए। आप में से हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, वो क्या ये रैंक ला पाएगा? अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो, जवाब मिलेगा नहीं। तो रैंक कौन ला पाएगा? फिर से दिल पे हाथ रखो और पूछो। जवाब तुम्हें पता है कि जो सिर्फ देख नहीं रहा, जो मेहनत कर रहा है, जो लगा है दिन रात, वही लेके आ पाएगा। और इसको हासिल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, रियलिटी ऑफ एम्स। क्योंकि यहां जितनी जरूरी आपकी स्ट्रेटजी है उतनी ही ज्यादा हार्ड वर्क। लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी जो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी। ऐसे भी आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन एग्जाम टाइम पे किसी बच्चे ने सेलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस की और सेलेक्टेड क्रैश कोर्स किया, सेलेक्टेड टाइम दिया, सेलेक्टेड मॉक टेस्ट लगाया, वो बच्चा आज किसी ना किसी एम्स में बैठा है। देखा है ना? जिन बच्चों ने ये चीज फील की है कि हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटजी, वो कमेंट करना कि हाँ भैया, मेरा ही दोस्त लगता नहीं था उसका सिलेक्शन हो जाएगा और हो गई वो सिलेक्ट। ये बताना मेरे को, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही बच्चों को पकड़ पा रहा हूं। अगर आज किसको क्या मिलेगा, ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि आप कितने सीरियस हैं। सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 85 प्लस स्कोर की स्ट्रेटजी। ये वो स्ट्रेटजी है जो पिछले 10 सालों से मैं मेरे बच्चों पे लगा रहा हूं और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि आज इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जो हर साल हर एम्स में हर एक सीट पे एम्स का बच्चा दे रहा है। इस बार अगर आप चाहते हो एम्स में अपनी एक सीट को फिक्स करना, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। सब्जेक्ट वाइज प्लान करो। सबसे पहले तो फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग, बायो को अलग, तीनों को अलग अलग तरीके से डील करो। आप डेली रूटीन को बांट दो कि मुझे हर रोज ये चैप्टर कवर करना है और इस चैप्टर का मुझे इतना एमसीक्यू लगाना है, बात खत्म। इतना ही इस चैप्टर का। जैसे लिविंग वर्ड चैप्टर है तो इसके 100 क्वेश्चंस बहुत हैं, इससे ज्यादा लगाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर कहीं चैप्टर जेनेटिक्स आ जाए तो वहां पे आप 250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन लगा लो, इससे ज्यादा लगाने का कोई सेंस नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप यहां बैठ के 1,000 क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसका। दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। 100 क्वेश्चन अगर आपने ढंग के लगा लिए, उसी में से सवाल गिर जाएगा।
यहां 250-300 क्वेश्चन लगा लिया, आपका एग्जाम में सवाल गिरेगा, नया नहीं बन सकता बेटा, नहीं बन सकता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर कुछ गड्ढों से दूर रहो, मिस्टेक्स को अवॉइड करो। इन चीजों को अगर आजमा लिया तो चीजें सही हो जाएगी। अब क्या चीजें, नंबर 1 बात करें 85 की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले 85 मार्क्स तब आएंगे जब हमारे पास में फिजिक्स का डर कम होगा, केमिस्ट्री हमारी दोस्त होगी, और बायो पे फुल कॉन्फिडेंस होगा। बायो पे इतना कॉन्फिडेंस के 30 आउट ऑफ 30 भैया 100% है, चाहे पेपर कोई भी बना दे, हम 30 में से 30 लाएगा। और जिस बच्चे ने मेरी क्रैश कोर्स की पीडीएफ पढ़ी है ना, खत्म है बेटा, पूरा मामला खत्म है, कुछ नहीं करना उसके अलावा आपको, बस ये करके जाना, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद बात करें फिजिक्स। यहां मैं कह रहा हूं मार्क्स कटेंगे, 6 मार्क्स काटो ना यार आप, कोई दिक्कत नहीं है, 6 मार्क्स को कटने दो। 6 मार्क्स वहां काटो जहां पेपर सच में हार्ड आया है। आपको क्या लगता है जब पेपर हार्ड आता है तो क्या पूरा पेपर हार्ड आता है? नहीं, पेपर में कुछ क्वेश्चन एवरेज बच्चे के लिए होते हैं, कुछ मॉडरेट हो गया, कुछ लोअर हो गया, कुछ हायर हो गया। हायर का रेशियो हमेशा इतना ही होता है, 6 से 8। छोड़ दो, मत करो, उसके बाद बाकी सारे करो। केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री भी हार्ड आ गया, कोई बात नहीं ना, हार्ड आ गया, फिर यही करो, लो, छोड़ दो, -6। इससे ज्यादा बेटा पेपर बेकार आ ही नहीं सकता, लिख कर दे रहा हूं, आ ही नहीं सकता। 12 क्वेश्चन तुम छोड़ के आ जाओ, नंबर कितने आएंगे तुम्हारे? 88। जीके को तो बेटा छोड़ना ही नहीं है। जीके तुम्हारा सारा का सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने यूट्यूब पे क्लास ली, जो आपको बुकलेट दे रखी है, उसी से आएगा पेपर, कुछ नहीं छूटा है आपका। तो कंप्लीट सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जीके में तो 10 आउट ऑफ 10 है भाई, कोई रिस्क नहीं लेना, सब कुछ कवर करके जाना है, सारी चीजें प्रॉपर सिस्टमैटिक होगी, बस ये फॉलो कर लिया, आराम से सिलेक्शन निकलेगा, 101% निकलेगा। इसके बाद हमारे पास में आता है चैप्टर वाइज प्लान। फिजिक्स में बात करूं बेटा, सबसे पहले सेलेक्ट करो चैप्टर्स को, किन चैप्टर्स का वेटेज अच्छा है। चैप्टर्स के वेटेज के बाद में उनके एमसीक्यूज को निकालो, एमसीक्यूज को निकाला, इनको सॉल्व करो, और एक बार नहीं 3 बार। उसके बाद में आप मुझे आके बोलना भैया क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है। आप अगर ढंग से, आपके फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर हैं, आपने ढंग से अगर 20 चैप्टर को पकड़ लिया सेलेक्टिवली, आप एग्जाम में 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। मैं कह रहा हूं कम पढ़ो लेकिन सेलेक्टिव पढ़ो, ये चीजें आपको आजमानी है। सिमिलरली, क्योंकि फिजिक्स में आपको डर लगता है, अगर आप केमिस्ट्री में चाहते हो, केमिस्ट्री में सेम इसी को प्लान करो, और बायो में तो बस आप पीडीएफ पढ़ के जाओ मेरी, या अगर आपके पास में एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, इतना कर लो, इट्स मोर देन इनफ। ये आपके सब कुछ सारे सिस्टम को चेंज कर देगा। उसके बाद में डेली स्टडी प्लान, इनकी बात करें, डेली स्टडी रूटीन के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं डेली स्टडी रूटीन की बात करूं तो यहां पे आपका इस समय जो स्टडी रूटीन है वो होना चाहिए कम से कम 6 आवर। आप थ्योरी पढ़ लो, 6 आवर थ्योरी और 6 आवर प्रैक्टिस। और अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था कि भैया मेरे लिए तो थ्योरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम को ले आओ मॉक टेस्ट में, आप अभी से मॉक टेस्ट दो, लास्ट के 15 दिन 20 दिन का वेट मत करो, अभी से मॉक टेस्ट दो, ये टाइम यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूं कि आप 300 से 400 एमसीक्यूज डेली लगा रहे हो। इतने एमसीक्यू लगा रहे हो तो आपके एग्जामिनेशन तक आप 10 से 12,000 एमसीक्यू लगा चुके होगे, स्कोप पूरा खत्म है आपके सवालों का, इससे ज्यादा बड़ी वेराइटीज नहीं बन सकती आपके एग्जाम में। फिर हम बात करें पीवाईक्यू सिलेक्शन की, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बहुत जल्द 2025, 2024, 2023 इन 3 सालों के पीवाईक्यू पेपर्स दे रहा हूं एम्स के। तो टेलीग्राम नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।
और इसके साथ साथ यहां पे इनका पेपर प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन, और इसके अलावा एनालिसिस कराऊंगा। एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि यार पेपर में मुझे 2026 में फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बायो में क्या पढ़ना है। ये चीजें आपको पता चल जाएगी, और जब ये पता चलेगी तो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे अपने आप कि हाँ यार मुझे तो ये करना है, हाँ यार मुझे तो ये वीक है, ये टॉपिक मेरा छूट गया, मुझे तो ये करना है। उसके बाद आपके पास में कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना। सबसे पहली मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 1, मॉक टेस्ट नहीं देंगे। मॉक टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देते हैं मार्क्स नहीं आते हैं। इसको नहीं देने से क्या आ जाएंगे? नहीं। तो मॉक टेस्ट मिस मत करो। दूसरी चीज, लास्ट टाइम पे कुछ न्यू मत पढ़ना। न्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे नहीं, ये भी नहीं करना है। जो अभी तक पढ़ा है, मैंने क्या कहा आपको, बायो में 30 में से 30 लाने हैं, फिजिक्स में 24 लाने हैं, केमिस्ट्री में 24 लाने हैं। ये जो -6 किए ना, ये आप पूरे पूरे चैप्टर को स्किप कर दो। नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना बेटा, नहीं पढ़ना, इसको ये स्किप कर दो। उसके बाद नंबर 3, इस समय तुम्हारे पास टाइम कम है, एक एक सेकंड का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए। एक एक सेकंड का हिसाब अगर तुम्हारे पास में है, तुमसे कोई पूछ ले कि तुमने आज पूरे दिन क्या किया, अगर तुम्हारे पास में हिसाब है तो यकीन मानो तुम सिलेक्शन की राह पर हो। अगर तुम डिफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना पढ़ा क्या पढ़ा, तो भूल जाओ सिलेक्शन इस साल, नहीं हो सकता। बातें कड़वी है, बस सच कह रहा हूं, नहीं हो सकता। क्योंकि इस समय भी अगर तुम सीरियस नहीं हो तो फिर जिंदगी में कब सीरियस हो गए तुम, ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। यही चीज तुम्हें फॉलो करनी है। अगर तुम्हारा टारगेट 85 प्लस का, तो ये वीडियो में जो जो मिस्टेक्स मैंने बताई है सारी फॉलो कर लेना। अगर एम्स के तुम सच्चे एस्पायरेंट्स हो, अगर तुम एम्सोनियन हो, तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो चीजें बताई है उसको टाइम टेबली फॉलो करो, सब्जेक्ट वाइज फॉलो करो और मिस्टेक्स को अवॉइड करो।